सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी जिसे कहते हैं उसकी वर्किंग पे सवालिया निशान है। आज से 3 साल पहले मैंने जेम के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैम निकाला था 500 करोड़ के करीब का 30/4/2022 को, और वो स्कैम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ का था, 2 वीडियोस का था, और उसमें यह साबित किया गया। मैंने 1-1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भाई डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में जेम के थ्रू जो परचेजिंग की जा रही है बहुत ज्यादा हाई रेट पे की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो नेक्सस है बायर का और सेलर का वो बहुत बड़ा एक नेक्सस है। और जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मैं जब भी इस पब्लिक डोमेन में आता हूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ आता हूं, और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आनंद जैन जी वहां डायरेक्टर थे विजिलेंस के एसीबी में, तो उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, एसएस घुम्मन साहब थे, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उनका जी जो बलविंदर सिंह आरटीए एक्ट्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एलिगेशन लगाए हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को देखने के लिए उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और उस कमेटी ने उसके लगभग 5 महीने के बाद 19/9/2022 को एक अलर्ट नोट जारी किया। ये उस अलर्ट नोट की कॉपी है जो उन्होंने 5 महीने के बाद अलर्ट नोट जारी किया। उस अलर्ट नोट के ऊपर टॉप पे मेरा नाम लिखा उन्होंने, भाई बलविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कॉग्निजेंस लिया, और जो चीजें इन्होंने मीडिया में जो चीजें कही वो ग्राउंड पे बिल्कुल दुरुस्त पाई गई। जो जो एलिगेशन उन्होंने लगाए, जो जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात की वो बिल्कुल ग्राउंड पे दुरुस्त पाई गई। अब मेरा सवाल इस अलर्ट नोट के ऊपर है, मेरा सवाल इस अलर्ट नोट के ऊपर है। अलर्ट नोट ने इन्होंने जीएडी को भी लिखा, डायरेक्टर फाइनेंशियल को, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस को भी लिखा, कोर्ट्स को, भाई ये चीजें हुई। उन्होंने भी इनको कहा भाई आप हर एक डिपार्टमेंट के 3-3 ऐसी चीजें हमें भेजो, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ ये चीजें सिर्फ किताबों में ही रही, सिर्फ लेटरों तक ही सीमित रही। आज मैं 3 साल के बाद एक आरटीआई मैंने फाइल की, आरटीआई फाइल करके मैं उनसे यह पूछता हूं कि आप मुझे बताइए ये जो अलर्ट नोट आपने जारी किया, ये जो लोग इस फाइनेंशियल क्रिमिनल मिसकंडक्ट में शामिल थे आपने उनके ऊपर क्या किया? अलर्ट नोट में क्या कहा गया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है जो इन्होंने कहा, ठीक, पैसे की मैनिपुलेशन हुई है, पैसे का फ्रॉड हुआ, स्टेट एक्सचेकर को लॉस हुआ, लेकिन अफसोस कि विजिलेंस ने एसीबी ने अंत में लिखा द लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द वेंडर। अब मैं एसीबी से पूछता हूं कि वेंडर जो है वो तो प्राइवेट पर्सन है, वेंडर तो कोशिश करेगा मेरी चीज ज्यादा से ज्यादा महंगी बिके, लेकिन जो हमारे ऑफिशियल इन्वॉल्व थे, जो हमारी जो कस्टोडियन है, हमारी जो पब्लिक एक्सचेकर के कस्टोडियन है, कसूर तो उनका था, आपने उनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर क्यों लॉन्च नहीं की? ये मेरे पास आरटीआई के सवाल है, जवाब है जितने भी। मैंने एसीबी से पूछा कि आपने इस अलर्ट नोट के ऊपर जो आपने ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई जेम में, आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, कोई एफआईआर लॉन्च की, कोई जीएडी से और कुछ कहा? उन्होंने कहा जी आज 3 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। सो आज मेरा एक सवालिया निशान, मैं पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब से पूछना चाहता हूं। एलजी साहब, 1 साल से दूसरी सरकार है, उससे पहले 2 साल तक आप रहे, क्योंकि ये 3 साल पहले ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्यों हमारी एसीबी के हाथ बांध कर रखे गए हैं? क्यों एसीबी को कार्रवाई नहीं करने दी गई? क्योंकि इतने सामने दिखाई दिया था इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ जेम में, और मैं आज भी कहता हूं यहां, और मैं दावे से कहता हूं कि आज भी जेम में बहुत बड़ी धांधली चल रही है जेम में। अगर किसी अफसर को मेरे खिलाफ कोई शिकवा हो, मैं उसको ओपन चैलेंज करता हूं कि वो कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल कर सकता है। मैं इस चीज को कंटेस्ट करूंगा कोर्ट में और साबित करूंगा जेम इट्स ए बिग फ्रॉड, जेम में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। मैं एलजी साहब से पूछता हूं, एलजी साहब, एसीबी ने कोई एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की? आपकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि मेरे पास 0 टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं सिर्फ अलर्ट नोट जारी करना क्या ये सफिशिएंट है?
अगर एक पटवारी पकड़ा जाता है 20,000 में, जेई पकड़ा जाता है 20,000 में, उसको आप अरेस्ट करते हो, फिर उसको भी अलर्ट करके छोड़ दिया करो, उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया करो। छोटी छोटी मछलियों को आपने पकड़ लिया। जो बड़े मगरमच्छ, मैं दावे से कहता हूं, जम के पीछे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उनके ऊपर हाथ डालने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? और मैं फिर कहूंगा एसीबी, मैं सरकारें हमारी जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, इनको केज पैरेट की तरह इस्तेमाल करती हैं। केज पैरेट, जो पिंजरे का तोता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हमारी जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, इनको केज पैरेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आज कहता हूं यहां जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि इसे केज पैरेट की तरह इस्तेमाल किया है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे अफसर इस वक्त भी एसीबी पे बैठे हैं। यहां तो उनके हाथ बांध दिए गए हैं, यहां तो उनको उनकी अंडर कंपल्शन काम करते हैं। मैं उनको एक शेर जरूर कोट करूंगा किसी अदीब का, कहता है बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मैं आज सरकार उमर साहब की है, मैं उमर साहब को भी कहूंगा कि एसीबी आपके पास पड़ता है, जीएडी आपके पास पड़ता है, और मैं आपसे पूछता हूं कि ये जम एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और मैं ये भी कहूंगा जम वो मशीन बन गई है, एक तो पॉलिटिकल मशीन कही जाती है, मैं पार्टी पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा जम वो मशीन है, 1,000 रुपए की चीज अगर बाहर से को 1200 में बेचे, उसके खिलाफ पर्चा लग जाएगा। लेकिन 1,000 की चीज कोई थ्रू जम होकर निकल गए 1500 की बेचेगा, वो लीगलाइज करप्शन है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। जम की मशीन एक ऐसी बन गई है, बड़ी बड़ी धांधलियां थ्रू जम होती हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कहते हैं जी ये सरकार की है। इसलिए सरकार से भी कहता हूं, आगे लोगों को डर था भाई गलत करेंगे सरकार पकड़ेगी। अगर सरकार ने ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जिसके तहत बड़ी बड़ी करप्शन हो रही है, तो इसका जवाब सरकार अच्छे तरीके से देगी। और मैं जरूर उमर साहब से और सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं जीएडी, एसीबी और मैं उमर साहब, ये आपका डिपार्टमेंट है, इमीडिएटली जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में जिन लोगों ने 9,90,000 की अल्ट्रासाउंड की मशीनें 13,10,000 में खरीदी, जिन्होंने 350 रुपए की जो 1 GB पेन ड्राइव 1,000 में खरीदी, जिन्होंने कंपैटिबल कार्ट्रिज 650 की कार्ट्रिज 4500 में खरीदी, उनको आपने फ्री क्यों छोड़ा हुआ है? उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया जाए। और अगर सरकार नाकामयाब रही तो मजबूरन हमें कोई लीगल रेमेडी कोई इख्तियार करनी पड़ेगी, हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। और एक बड़े अफसोस से और चीज कहता हूं, आज विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, 29 तारीख से लेकर 2 नवंबर तक। मैं सरकार से पूछता हूं कि ऐसे विजिलेंस वीक का क्या फायदा? आप लोगों को अवेयर करते हो कि आइए बताइए कहां करप्शन हो रही है, उसको एरेडिकेट करने के लिए, अकाउंटेबल सरकार देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए आगे आइए। मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेके आपके सामने आ रहा हूं, आपकी तरफ से कार्रवाई कोई नहीं, क्यों लोगों को गुमराह करते हो? मैं जनता को भी कहूंगा कोई फायदा नहीं। 4, 5, 6 सालों से मैं भी इस वीक में लगा हूं, बहुत सारी एफआईआर लगाई, बहुत से केस किए, कहीं पर भी आउटपुट कुछ नहीं है। तो मैं अंत में फिर कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एफआईआर रजिस्टर किया जाए और एक ऑडिट गवर्नमेंट